तो फ्रेंड्स कैसे हैं। देखो फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ एक नए डिलीवरी पर्सन के लिए कंट्रीब्यू लेकर आपके पास। आपने तलाबात देखा, नून देखा, डिलीवरी देखा है ना, करीम राइडर से देखे। अभी एक न्यू डिलीवरी पर्सन हमारे सामने राइडर्स हैं, ठीक है ना, इनसे मिलाते हैं। हेलो कर दीजिए। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आपका नाम क्या है? डूइंग गुड। माय नेम अली अहमद। ठीक है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पाकिस्तान से बिलोंग ठीक, करता हूँ। तो आप कौन से राइडर्स हैं? मैं एयूसी डिलीवरी सर्विस में से काम ठीक है, आपको कितने साल हो गए इधर जॉब करते हुए? मुझे इस कंपनी जैसा कि आप जानते हैं न्यू कंपनी है, मुझे 1 मंथ हो गया यहाँ काम करते एक हुए। मंथ अभी आई थिंक ये न्यू खुली है ना, न्यू जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस इसमें? देखें, जब कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी नया काम है, थोड़ा रेस्ट भी होता है, थोड़ा काम भी होता है, लेकिन राइडर्स की जॉब जो होती है ना वो वैसे तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। ठीक, तो फिर इसमें मतलब ये वीज़ा आपको कैसा लेना, मतलब इसमें आप कैसे आए, इसमें लाइसेंस कितने का मिलता है, प्रोवाइड होता है, और वीज़ा कितने का मिलता है, कुछ बताएंगे अपने बारे में? आपने कैसे लिया, आप दूसरों की छोड़िए, आपने कैसे लिया, वीज़ा कैसे लिया इस कंपनी में आने के लिए, और लाइसेंस में कितना खर्चा आया वो बताइए। ठीक है, एक होता है कंपनी के थ्रू आना यहाँ पे। अक्सर लोग ना यहाँ पे स्कैमर्स आपको बहुत मिलेंगे कि इतने में आपको वीज़ा मिलेगा, इतने में आपको हम लाइसेंस दिलाएंगे, इतने में ये सब होगा। तो आपको ना पहले एक अश्योरिटी चाहिए कि आप जिस कंपनी के थ्रू आ रहे हो वो कोई स्कैम तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आने के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि दुबई में ना वो दिरहम के अंबार लगे होते हैं, हम जाएंगे उठा के ले आएंगे। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ आके आपको कुछ अर्सा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ हमारी ज़बान में कहते हैं कि कुछ दिन कड़वे करने पड़ते हैं, मतलब मुश्किल वक्त गुजारना पड़ता है, वो सबको गुजारना पड़ता है। यहाँ लाइसेंस लेने के लिए मिनिमम टाइम होता है ना वो 1.5 से 2 मंथ का होता है। कुछ एक्सटेंड भी कर जाते हैं क्योंकि किसी के टेस्ट वगैरह फेल हो जाते हैं। तो लाइसेंस का जो खर्चा है, मेरा तो शारजा का है, मेरा शारजा में तकरीबन 3,500 खर्चा हो गया, तो मैंने फर्स्ट ट्राई में किया था। तो दुबई के रूल्स थोड़े चेंज हैं, शारजा के रूल्स थोड़े चेंज हैं, तो उस हिसाब से दुबई में भी ज़्यादा टाइम लग जाए, में भी कम लग जाए, तो मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। लेकिन किसी भी डिलीवरी कंपनी में आने से पहले उसके वीज़े की अश्योरिटी चाहिए, उसमें फिर आपको लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस लेने के बाद जाके आपको यहाँ पे जॉब मिलती है। जॉब 2 तरह की होती हैं, एक होती है फिक्स सैलरी और दूसरी होती है कमीशन बेस्ड। जैसा कि आप जानते हैं तलाबात, डिलीवरो, नून, बहुत सारी ब्रांचेस चल रही हैं अभी। तो वो कंपनीज़ पहले उनमें से कुछ फिक्स सैलरी पे थी, लेकिन अब जाके ना वो भी सारी कमीशंस पे आ गई हैं। लेकिन एयूसी ने हमें एक अच्छा मौका दिया है कि फ़िक्स सैलरी है, काम भी नॉर्मल है, काम ज़्यादा हो कम हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो बाहर मुल्क से आते हैं ना उनको यही चाहिए कि उनको काम चाहिए होता है, ठीक कि कुछ पैसे खुद कमाएँ, घर भेजें, घर चलाएँ, तो ये सब होता है इधर। वीज़े लेने के लिए तो आपको पास पहले तो लाइसेंस होना ज़रूरी होता है, सबसे लाइसेंस। फॉर एग्जांपल जैसे टूरिज्म वीज़ा में आ रहे हैं, हमारा कोई भी भाई आ रहा है मुल्क, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कहीं से भी आ रहा है, तो उसको टूरिज्म वीज़ा ही लेके आएगा, जाहिर सी बात है। ऐसा होता है, अक्सर आते हैं या टूरिज़म वीज़ा पे, लेकिन फिर अगर आपने लाइसेंस लेना है तो आपने उसको टूरिज़म से हटा के रेजिडेंशियल वीज़ा पे करना है, तो तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। टूरिज़म पे कभी आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा जब तक आपके पास एमरेट्स आईडी नहीं होगा। तो मेरे पास ये मेरे व्यूअर्स के कमेंट हैं। हेलो सर, ये हैं शमशाद आलम जी हैं, तो कह रहे हैं हेलो सर हेल्प मी, सर ये बताएं बाइक राइडर जॉब में मेडिकल होता है या नहीं? बाइक राइडर जॉब में कोई मेडिकल नहीं होता। ठीक है, कोई मेडिकल नहीं होता है। अब तो जब आप वीज़ा लेते हो तब आपका एक मेडिकल होता है, उसके बाद बाइक राइडर्स में कोई मेडिकल। ठीक, मतलब वीज़ा में ही मेडिकल होता है, लाइसेंस बनाने में कोई मेडिकल नहीं होता। और ये मेरे हैं जंद उपल जी, सर जी आप टूरिज्म वीज़ा पर आए दुबई, तो ये GDRFA अप्रूवल करना पड़ता है, ये बताएं। दुबई वीज़ा पर GDRFA अप्रूवल करना पड़ता है। विजिट वीज़ा पर GDR मुझे इस बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। GDR अच्छा, तो इनको ये भाई वैसे मेरे टॉपिक से हट के सवाल था। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है भैया। अगर एक और है, किरण छेत्री जी बोल रहे हैं, भैया अगर डायरेक्ट वीज़ा आप वहाँ से भेज सकते हो तो अच्छा है, ये अच्छा है, मतलब डायरेक्ट वीज़ा कुछ इसमें बताएं कि अगर ऐसा है, इसके बारे में डिटेल बताएं। क्योंकि अक्सर लोग आते हैं वो अपना फ्रीलांस वीज़ा लेके आते हैं, तो आजकल ये सीन चल रहा है कि फ्रीलांस वालों को जॉब्स नहीं मिल रही। फ्रीलांस वालों को जॉब नहीं मिल रही ना, हर कंपनी चाहती है कि वो हमारे वीज़े पर हो, ठीक है। तो फ्रीलांस के अब कम हो गए हैं, लेकिन फ्रीलांस की 2 सूरतें होती हैं। एक तो आपको NOC लेना पड़ता है, फिर जाके आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। ये लेबर लॉन्च हुआ था जो फरवरी में जाके
ना जो फरवरी में जाके ना वो हुआ है, इस पे अमल हुआ है कि आप अपने वेंडर से एनओसी लो, जिसका वीज़ा है, जो सी कंपनी का वीज़ा है, आप उससे एनओसी लो, फिर जाके आप कोई और पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। इसमें कोई भी जॉब है, चाहे वो बाइक राइडर हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो फ्रीलांस अगर आप पहले ले लेते हो या आप किसी कंपनी के वेंडर से लेते हो, इसमें कोई इशू नहीं है दोनों। लेकिन फ्रीलांस में आपको एनओसी लाजमी चाहिए होगा। अगर आप किसी कंपनी के वेंडर से लेते हो तो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आपको उस कंपनी की श्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्कैमर्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर कंपनी आपको वीज़ा दे रही है, ठीक है, आप उस कंपनी की, कुछ कंपनीज़ होती हैं जो फुल स्कैमर्स होती हैं, कुछ होती हैं जो आधी स्कैमर्स होती हैं कि आप इधर आ गए तो आगे वो आपके प्रोसेस के पैसे अलग मांगते हैं, आप आगे आपका खाना पीना रिहाइश वगैरह वो अलग मांगते हैं। तो पहले आपको इन चीज़ों के बारे में पूरा पता होना चाहिए, फिर जाके आप ये रिश्ता। ठीक, थोड़ा सा मेरा एक लास्ट का ऑप्शन है, ब्रदर अबू धाबी वीज़ा वाले दुबई में लाइसेंस मिल सकता है? उनके वो अबू धाबी में है, क्या उनको दुबई में लाइसेंस मिल सकता है? सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी कि मैं शारजा में रह रहा था और मुझे पहले मेरा यही था कि मैं दुबई से आके लाइसेंस लूँ। तो उसके लिए आपको ना टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, ठीक है, आपके नाम पे टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो जहाँ से आप वीज़ा ले रहे हो। फॉर एग्जांपल अभी अबू धाबी में है, अब ये दुबई में आएगा, यहाँ इसके नाम का टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कोई फ्लैट लेगा, कोई रूम लेगा, समथिंग जो भी है। तो अगर इसके पास टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके साथ एक एनओसी लगेगी इसके वेंडर की, जब तब जाके ना वो यहाँ से वीज़ा ले सकता है। वरना ऐसा नहीं होता कि अगर आप अबू धाबी से हो और आप दुबई आके लाइसेंस लो या शारजा जाके, नहीं, एक एनओसी और एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो लाजमी होता है। ये दो चीज़ें जो इन्होंने बताई, ठीक है, वो लाजमी लगेगा आपको। अगर आप किसी भी मुल्क कहीं भी हैं, अबू धाबी हैं, चाहे ये सऊदी अरब, चाहे कहीं भी है ना, एनओसी लगेगी आपको। और एक और है, मेरे ये बहुत दिनों से बहुत मैसेज कर रहे हैं, हेलो भाई, डिलीवरी तलाबाद या दूसरी कंपनी में साइकिल राइडर की जॉब कैसे लगेगी बोल रहे हैं। मतलब साइकिल राइडर की जॉब भी होती है अब ये? साइकिल राइडर्स की जॉब पहले नहीं थी, अब जाके हो गई है। वो एक एरिया को ना शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं। जैसे अब हम मौजूद इस वक्त करामा में मौजूद हैं, ये एरिया मैक्सिमम देखा जाए ना तो 4 किलोमीटर है। तो कुछ तालाबाद ने ऐसा किया है कि मरीना में ट्रैफिक बहुत बढ़ गया था, तो उन्होंने साइकिल राइडर्स वहाँ पे रखे हुए हैं। तो उनकी डिलीवरीज 6 किलोमीटर तक होती हैं, वो साइकिल पे वो करते हैं। इसके अलावा उनके पेडिस्टेरियन भी हैं जो कि 1 से 2 किलोमीटर की पैदल, उनके हाथ में बैग होता है, वो एक रेस्टोरेंट से खाना उठाते हैं और जाके डिलीवर करते हैं। तो ऐसा है। लेकिन ये जो मिलती कैसे है, ये भी वेंडर्स के पास होती है। और साइकिल राइडर के शायद 2-3 ही वेंडर हैं जो यहाँ पे इस वक्त हैं। लेकिन जॉब लगना फिल वक्त मुश्किल है, क्योंकि यहाँ इसी महीने और पिछले महीनों में लाखों की तादाद में लोग आ चुके हैं सिर्फ टूरिज़म या विज़िट वीज़ा पे। तो आपको अगर यहाँ जॉब चाहिए ना, तो पहले आपको एक अच्छा टाइम चाहिए। लाजमी नहीं है कि आप विज़िट पे आओ और आते ही आपका काम लग जाए, ऐसा नहीं होता। आपको कभी कभार 3 महीने लग जाते हैं, आप वापस चले जाते हो, फिर आते हो, फिर 3 महीने लगाते हो टूरिज़म विज़िट पे, फिर जाके शायद आपको जॉब मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो जॉब के लिए, आप कितने इंटरव्यूज़ देते हो, तब जाके ऐसा होता है। ठीक है, अब अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। अब इनसे लास्ट का जो अब जितने भी हमारे मुल्क से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से, अब उनके लिए बाइक राइडर्स के अपनी भाषा में पंजाबी आती है आपको? क्या आती है? मैं पंजाबी जानता तो हूँ। पंजाबी में 2 शब्द कह दीजिए, तो कैसी है और क्यों आए? पंजाबी में थोड़ा बोल दीजिए। बाइक राइडर के लिए? हाँ, बाइक राइडर के लिए। बाइक राइडर वैसे मेरा कोई ख्वाब नहीं था ऐसे यहाँ आके ऐसे बाइक राइडर बनना। मैं एक्चुअली मैं एक रिसेप्शनिस्ट था एक कंपनी में। थोड़ी सी हालात की मजबूरी और टाइम ना होने की वजह से तो मैंने तब जाके बाइक राइडर का वीज़ा लिया और तब जाके इस साइड पे आया। वरना मैंने जो काम किया है उसमें वेयर हाउस, कंप्यूटर ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, बहुत सारे और शोबे थे जहाँ मैंने काम किया है। वो कहते हैं ना कि यहाँ आके ना लाजमी नहीं है कि आपको आपकी सोच का काम मिले। ऐसा होता है कि आप क्या सोच के आते हैं और क्या मिल जाता है। तो बाहर आके यही होता है कि बस पैसे कमाने और घर बेचने। तो बस उसी दौड़ में आके बाइक राइडर में लग गए हैं। अभी यहाँ से जो बचेगा वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपने देखा अभी कितने अच्छे से इन्होंने इंटरव्यू दिया। अगर आप आना चाहते हैं तलाबाद, नून, बिलेरो, अगर करीम के अलावा भी कुछ आने चाहते हैं, ऑक राइडर्स बनना चाहते हैं, एक न्यू अभी कंपनी खुली है ना, अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर और अच्छे अवसर हैं। आप आइए, जो इन्होंने बताया इनकी बातें ध्यान पे दीजिए। कोई ऐसा नहीं कि आप बांग्लादेश में बैठे हैं, नेपाल में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं और ये आपको 3000 दिरहम कोई दे देगा, कोई नहीं देगा। पहले आपको समझना पड़ेगा, दुबई में आके दुबई को समझना पड़ेगा। आपको कहीं भी जॉब करनी पड़ेगी पहले छोटी मोटी, उसके बाद आप लाइसेंस बनाएंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। एक बार बाय कर देंगे। बाय।
ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अपनी नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन ला के। ठीक है, टेक केयर, ओके, बाय।